असम में जाकर कांग्रेस का प्रचार करना छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भारी पड़ गया है। ये बात इसलिए क्योंकि भूपेश बघेल की गुवाहाटी में हुई पहली पत्रकार वार्ता में लगाए आरोपों पर ही असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मानहानि करने का गंभीर आरोप लगाकर 500 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस उनको थमा दिया है। तो ऐसा भला क्या बोल गए भूपेश बघेल और तरुण गोगोई, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पहले ये बताए हिमंता कि 12,000 हेक्टेयर बीघा, समझ आऊँ 12,000 बीघा जमीन में कब्जा है कि नहीं है। मेरा ऊपर कुछ बोले थे, मैं बोला देखो टिप्पणी कर में प्रेस में झगड़ा करने से क्या फायदा है। एक दूसरे पर आरोप लगाते और मानहानि का दावा करते ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। हिमंता ने भूपेश बघेल पर 500 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा दर्ज कराया है, लेकिन बघेल हैं कि अब भी अपनी बातों पर अड़िग है। पूरा मामला क्या है, इसे जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। भूपेश बघेल को कांग्रेस ने असम का ऑब्जर्वर बनाया है। इसी सिलसिले में भूपेश बघेल 4 फरवरी को असम गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने दावा किया कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार ने असम में करीब 12,000 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसी बात को फिर भूपेश बघेल ने भी दोहराया और हिमंता बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जिसको हेमंत बिस्वा शर्मा ने ठगा है। सबको ठगा है और सबको लुटा है। असम को लूटने का काम, और अकेले नहीं, पूरे कुंबा उसकी पत्नी सहित पूरा लूटने का काम किया है और ये लगातार जारी है। बयान सामने आया तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी कि वो इस बात पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। ऐसा हुआ भी। हिमंता ने असम कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह, अध्यक्ष गौरव गोगोई और भूपेश बघेल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब चूंकि इसमें भूपेश बघेल का नाम भी शामिल था, तो सियासी पारा छत्तीसगढ़ में भी हाई हुआ कि असम में बीजेपी रिपीट हो रही है और जिस प्रकार से आरोप लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर तो मानहानि का और ये तो सब होना ही है, मुकदमा भी होना ही चाहिए जो उन्होंने किया है। मानहानि के दावा करने से क्या आपकी झूठ को छुपा पाएंगे क्या? आप जांच की घोषणा कर दीजिए। सेंट्रल मतलब निष्पक्ष एजेंसियों को जांच की जवाबदारी देना चाहिए। अब मामला सिर्फ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों राज्यों की सियासी लड़ाई तक आ पहुंचा। कांग्रेस इसे राजनीति प्रतिशोध बता रही है, तो बीजेपी इसे केवल एक झूठा आरोप बता रही है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या सामने आता है। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता होमन साहू की रिपोर्ट। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस से असम छीनकर बीजेपी ने अपना झंडा पिछले चुनाव में इस राज्य में लहराया है और अब हिमंता के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की है। ऐसे में हिमंता के तेवर पूरे चुनाव के दरमियान बहुत तीखे रहेंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बाहर का कोई नेता आकर उन पर आरोप लगाकर चला जाए। अब देखना होगा कि भूपेश बघेल इस कानूनी नोटिस का किस तरीके से मुकाबला करते हैं।